हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आपको पता है हम लोगों के सक्सेसफुल ना होने का, सक्सेस को अचीव ना कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हम सही वक्त पे सही जगह सही लोगों के साथ काम नहीं करते। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं और जब यूनिवर्स हमें सामने से रास्ता दिखा रहा होता है तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे रास्ते तो लाइफ में आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी आपको एक बार मौका देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम जो होता है ना वो कभी लौट कर नहीं आता है। आपको पता है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, तो मैंने अपने पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए सिर्फ ये सोचने में, ये काम करता भी है एक्चुअल में या नहीं? क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? और 2 साल तक काम भी नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसे तरीके से ना तो समझा और ना ही तरीके से अप्लाई किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन 2 सालों में भी एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती, तो शायद मेरी लाइफ और ज़्यादा बेटर होती, मैं अपने और ज़्यादा ड्रीम्स को अचीव कर पाती। लेकिन फिर भी मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही मुझे विश्वास हुआ, पर एक्चुअल में विश्वास हुआ। क्योंकि अगर 2 साल के बाद मुझे वो एक थॉट नहीं आया होता कि अब मुझे एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना है, समझना है और 3 महीने तक मुझे खुद पे काम करना है। अगर मैं 3 महीने तक नई-नई चीज़ों को ना सीखती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना जानती, ना समझती, खुद पे काम नहीं करती 3 महीने तक, तो शायद मैं भी आज नॉर्मल लोगों की तरह स्ट्रगल कर रही होती और भीड़ का ही हिस्सा होती मैं। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज मैं आपको आईना दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको आपका ही रियलिटी चेक देने वाली हूँ। आप जो बोलते हो ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, हम तो इतने टाइम से, इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या फिर आप खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद से दूर करते हो? आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुद से दूर करते हो। ये मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ कर दूँगी। 3 चीज़ें और 3 गलतियाँ आप ऐसी करते हो जिनकी वजह से आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने आप से दूर कर देते हो। पहली चीज़, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं कुछ बुक्स में पढ़ा या फिर आपने कोई वीडियो देखा, कोई रील देखी आपने, तो उसमें जो बताया जा रहा है आप उससे रिलेट कर जाते हो कि यार ये सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो अब ये आपका इंट्यूशन है, और मैं आपको बता दूं कि आपका इंट्यूशन हमेशा 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 सही होता है। जैसे आपने मेरा ही कोई वीडियो देखा, उस वीडियो में मैंने जो बोला उससे आपने तुरंत कनेक्ट कर लिया, उससे आपने रिलेट कर लिया मेरी बात से, तो दैट्स योर इंट्यूशन। लेकिन आप गलती पता क्या करते हो? अब आप ये बात किसी और से, किसी दूसरे से पूछोगे कि सुनो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा और यूनिवर्स जैसा कुछ होता है क्या? क्या ये सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या? वो बोलेंगे नहीं, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब फालतू बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो इन सब चीज़ों में। लेकिन आप ये कभी समझ ही नहीं पाते हो कि वो इंसान एक अलग एनर्जी पे है, उसकी इंट्यूशन अलग है, उसकी सोच अलग है और उसकी टाइमिंग अलग है हर एक चीज़ के लिए। आप एक अलग एनर्जी पे हो, आपकी सोच अलग है, आपकी इंट्यूशन अलग है और आपकी टाइमिंग अलग है। तो माय डियर, अगर आपके सामने आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात सही है, आपका विश्वास करने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए, उन चीज़ों में विश्वास कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप किसी ऐसे इंसान से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछ रहे हो, जिसका अभी टाइम ही नहीं आया है इन सब चीज़ों के लिए, जिसका अभी इंट्यूशन ही नहीं बना है इन सब चीज़ों में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में वो इंसान विश्वास ही नहीं करता है, तो आप उसकी बात सुन के आपने ये मान लिया कि शायद ये सब कुछ नहीं होता है। इससे पता क्या होगा? इससे आपकी टाइमलाइन आगे बढ़ेगी और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि जिस चीज़ के लिए आपकी टाइमलाइन आ गई है वो चीज़ आपको छोड़ देगी।
जैसे आपने किसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछा, उसने बोला नहीं ऐसा ये सब कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कोई काम नहीं करता है। तो आपने उसकी बात को सुन के, उसकी बात को मान के 3 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद अचानक से आपके सामने फिर से कोई वीडियो आएगी या फिर किसी बुक में आप कुछ पढ़ोगे, फिर से आपको अंदर से ऐसा लगेगा, आपको ऐसी इंट्यूशन आएगी कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये बात सच तो है। लेकिन फिर आप किसी से पूछोगे और फिर आप डिले करोगे। इससे किसी का कुछ नहीं जाता है, इससे सिर्फ आपकी टाइमलाइन डिले होगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको पूछना ही है ना, तो किसी ऐसे इंसान से पूछो जो इन सब चीज़ों में विश्वास करता हो, उसे भी वो बात सही लग रही है जो कि आपको सही लग रही है। तो माय डियर, अगर कोई चीज़ देख के, अगर कोई कॉन्सेप्ट देख के, अगर किसी चीज़ पे आपका विश्वास करने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे विश्वास करिए, आप उसे एक्सेप्ट करिए आप। क्योंकि आप ये समझ लीजिए फिर कि वो चीज़ सिर्फ आपके लिए ही है, आपकी ही टाइमलाइन है उस चीज़ के लिए। तो किसी से कुछ मत पूछो। आपने ना कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने कोई वीडियो देखा और उस वीडियो में जो बताया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे मन की बात है, मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था। इसका मतलब पता क्या है कि आप उस सेम एनर्जी के लेवल पे हैं। क्या होता है ना कि हर इंसान अलग अलग एनर्जी पे है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई फर्स्ट नंबर पे, कोई सेकंड नंबर पे, कोई थर्ड नंबर पे है। तो आपको जो लग रहा है ना, वो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन है और आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती है। अब बस आपके उस कॉन्सेप्ट पे मानने और उस कॉन्सेप्ट पे विश्वास करने का टाइम है। अगर आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों में विश्वास कर लेंगे, अगर आपका विश्वास करने का मन है, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आएंगे और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। ये ना मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफ में आने से पहले, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बात तो सही है कि हम जो सोचते हैं और जैसा फील करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। लेकिन फिर मैं किसी और से पूछती थी और फिर कोई कुछ बोल देता था, फिर मैं उसे छोड़ देती थी। लेकिन अब मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी टाइमलाइन अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरी इंट्यूशन अलग है। तो अब किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए अगर मेरा दिल करता है उसको मानने का, तो मैं किसी से भी कुछ भी नहीं पूछती हूँ। तो आपको भी यही समझना है कि आपकी टाइमलाइन अलग है और किसी और की अलग है। तो अगर किसी चीज़ पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपका मन कर रहा है उस पर विश्वास करने का, उसको मानने का, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करके उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आपके लिए ही, आपका ही टाइमलाइन आया है उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़, मल्टीपल वीडियोस देखना। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो भी करने लगे, लेकिन बहुत सारे डाउट और बहुत सारे कन्फ्यूज़न के साथ, क्योंकि आप हर किसी की, हर तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हर इंसान यहाँ पे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। इवन मैं भी यहाँ पे आपसे अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हर इंसान सही बता रहा है और सही कर रहे हैं। लेकिन अब आप क्या करें? आपने तो अभी नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है और अभी आपने ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं की, या कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं की कि आपको 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास हो। तो आपको ये करना है जिसके वीडियो से आपको कनेक्शन फील हो, जिसके वीडियो से आप अपनी सिचुएशन को, आप अपनी लाइफ को रिलेट कर पाते हो, जिसके वीडियो से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। आपको बस
उन्हीं के वीडियोस को देखना है और फॉलो करना है। क्योंकि देखो, आप जैसे मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 10 चीज़ें आपको बताऊंगी कि ये करो वो करो। फिर आप किसी और चैनल पे जाओगे, वहाँ पे 10 चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि ये करो वो करो। फिर आप किसी और के चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखोगे, फिर उसमें कुछ और बताया जाएगा। तो इससे ना आप बंध जाओगे, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। आपको लगेगा ये भी करना है वो भी करना है, एक्चुअल में क्या करना है। तो आपको बंधना नहीं है। जिन वीडियोस के साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है, जिन वीडियोस को देखने में आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है जिन वीडियोस से, आप बस उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने भी ना 2 साल तक बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखे हैं। स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं। तो शुरू में मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती रही, लेकिन मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिले और ना ही मेरी लाइफ में कोई चेंज आया। लेकिन 2020 में 2020 में एक वीडियो मेरे सामने आया और 15 दिनों से मैं उस वीडियो को इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर भी डेली वो वीडियो मेरी फीड में यूट्यूब पे आ रहा था। एक दिन मैंने उस पर क्लिक किया। उस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं उससे कनेक्ट कर पाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया उस वीडियो को देखने के बाद कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्यों काम नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने फिर ना 2-3 वीडियोस और देखे उसी चैनल के, तो मुझे और अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। फिर मैंने सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देखना स्टार्ट किया। मैं वीडियोस देखती गई और समझती गई और वीडियोस देख के एक्शन भी लेती गई। स्टार्टिंग मैंने ग्रेटिट्यूड से की थी। तो जब मैं वीडियोस देखती गई और वीडियो के साथ साथ एक्शन भी लेती रही, तो मेरी लाइफ में ना धीरे धीरे चेंज आने लगा। मेरी छोटी छोटी विशेष पूरी होने लगी, नेगेटिव लोग मेरी लाइफ से दूर होने लगे। और उस वक्त ना उनके चैनल पे सिर्फ 35 सब्सक्राइबर थे, मतलब नया चैनल था वो। तो और वीडियोस उस वक्त 70 वीडियोस थे उनके चैनल पे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है, 1 हफ्ते तक मैं इन सारे वीडियोस को देखूंगी। मतलब अगर एक दिन में मैं 10 वीडियो देखती हूँ तो मैं 7 दिन में सारे 70 वीडियोस देख लूँगी, तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लियर समझ आएगा। मैंने 1 हफ्ते तक उनके सारे वीडियोस देखे। अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर था और उस पर बिलीव ही भी होने लगा था, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट दिख रहे थे ना उस पर। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जिन भी वीडियोस से आपको कनेक्शन फील हो, सिर्फ आप उसको देखो। मैंने 1 साल तक सिर्फ उन्हीं के वीडियोस और उसी चैनल को फॉलो किया। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे 100% बिलीव हो गया, 1 साल के बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अदर वीडियोस देखना स्टार्ट किए। और आज भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती हूँ, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही नहीं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह के वीडियोस होते हैं ना, गेट रेडी विद मी के, तो मैं 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, किसी के वीडियोस नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से, ज़्यादा वीडियोस देखने से सिर्फ कन्फ्यूज़न और डाउट बढ़ते हैं और कुछ नहीं। तो जिन वीडियोस से आपको कनेक्शन फील हो, जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ आ रहा हो, उसी को देखो। क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड वीडियोस होंगे, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप एक्शन ले पाओगे। फिर एक्शन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दूसरी मिस्टेक ये है कि आप मल्टीपल वीडियोस देखते हो। जब तक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव ना हो जाए, आपकी कोई बहुत बड़ी या फिर बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप मिनिमम 1 या फिर मैक्सिमम 3, इनसे ज़्यादा चैनल को मत फॉलो करो, मत देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस। मैं तो बोलूँगी एक ही के देखो, जिससे आपको समझ आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, तीसरी गलती की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंटेंट कंज्यूम करना पर एक्शन न लेना। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं।
और कहीं ना कहीं इसका रीज़न यही है जो मैंने आपको पहले बताया, मल्टीपल वीडियोस देखना। जैसे आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा, उसमें ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया जा रहा है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने को आपको बोला जा रहा है, तो आपने बोला ठीक है मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को स्टार्ट करूँगी। बट फिर तुरंत आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई और वीडियो देखा, फिर आपने कोई और वीडियो देखा, फिर आपने कोई और वीडियो देखा। मतलब आप बस वीडियोस देखते जा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो वीडियो देख देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई पता क्या है, ना तो आप एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो और ना ही आप एक्शन ले रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं उनसे आपने क्या सीखा, कौन कौन सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट की है आपने, क्या क्या फॉलो करना स्टार्ट किया है, कमेंट में प्लीज़ बताओ मुझे। और जहाँ तक मुझे पता है ना, आपने कुछ भी फॉलो नहीं करा, आपने कोई भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करी होगी। आप सिर्फ वीडियोस देखते हो और आपको लगता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक एक्शन है, वीडियोस देखना भी एक एक्शन है, लेकिन ये एक्सटर्नल एक्शन है। फिजिकल एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप वीडियोस देख रहे हो, आप माइंड में कितनी सारी चीज़ें याद कर लोगे, कितनी सारी प्रैक्टिसेस कर लोगे माइंड में। एक वीडियो अगर आप देखते हो, आपको उससे कितना समझ में आता है। जब तक आप फिजिकल एक्शन नहीं लोगे ना, फिजिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। सो ये थी वो 3 गलतियाँ, 3 चीज़ें जो आप करते हो जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ से खुद ही दूर कर देते हो। यूनिवर्स बार बार आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजता है, पर आप बार बार यही गलतियां दोहराते हो। पहली गलती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करने का मन कर रहा है फिर भी किसी और से पूछोगे, तो ये गलती मत करो। आपका विश्वास करने का मन है, आपका मन कर रहा है उसे मानने का, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करके उस पर विश्वास करो। दूसरी चीज़, मल्टीपल वीडियोस देखना कि एक के बाद एक आप बस स्क्रॉल करते जा रहे हो, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है आपसे। आपको बस लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो कर रहा हूँ और एक्शन ले रहा हूँ। नहीं, जब तक आपको किसी भी वीडियो से 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना ना आ जाए, तब तक आप सिर्फ लिमिटेड वीडियोस देखो, लिमिटेड चैनल्स को ही फॉलो करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। फिजिकली एक्शन लेना, सिर्फ वीडियोस देखना एक्शन लेना नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो सिर्फ वीडियोस देख देख के। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप मैंने आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हैं। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।